हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमारा जो कि इलस्ट्रेशन 20 तक खत्म हो चुका था, ठीक है। तो मैं आपको जैसे ही बताया था कि लास्ट में हम शॉर्टेस्ट मेथड पढ़ेंगे जो कि बहुत ईजी है। थोड़ा जो कि आपको फॉर्मूला यूज करना है, यानी कि फॉर्मूला आपको याद करना है, फिर आपको उसके हिसाब से करना है, जरूर आपका होगा, ठीक है। तो चलो आज हम ना शॉर्टेस्ट मेथड पढ़ लेंगे, यानी कि कोशिश करेंगे कि आज जैसे भी वो कंप्लीट हो जाए। तो नेक्स्ट क्लास से आपका एक्सरसाइज स्टार्ट होगा, और मैं एक्सरसाइज सब कुछ नंबर नहीं बताऊंगा। जैसे कि आपको पता है, जो नंबर आपको पता है मैं वही नंबर नहीं बताऊंगा, जो नंबर आपको नहीं पता है यानी कि जो नंबर हार्ड लगेगा वही आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यानी कि जो नंबर मैं आपको नहीं बताऊंगा, बता दूंगा कि ये किस तरह का होगा, मतलब कैसे होगा, सब कुछ आपको बता दूंगा। और जो भी इस चैनल पे नया है ना, फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को जरूर लाइक कर दो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं। यानी कि आज हम पढ़ेंगे शॉर्टेस्ट मेथड। आज हम पढ़ेंगे शॉर्टेस्ट मेथड, ठीक है। यानी कि शॉर्टेस्ट मेथड में देखो तीन फॉर्मूला, यानी कि तीन सीरीज आता है। यानी कि एक है इंडिविजुअल सीरीज, सेकेंड है डिस्क्रीट सीरीज, एंड लास्ट है कॉन्टिन्यूअस सीरीज, ठीक है। ये तीन सीरीज आता है, ठीक है। तो मैं इसे डिवाइड कर दूंगा, यानी कि मैं यहां पे आपका प्रैक्टिकल यानी कि फॉर्मूला लिखूंगा, ठीक है। तो जैसे कि पहला फॉर्मूला है मीन इक्वल टू एक्स माइनस, ये ध्यान में याद रखना। देखो ध्यान से आपको समझाऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा। मीन एक्स माइनस आई, ठीक है, एक्स माइनस आई, ध्यान में ये याद रखना, आई, ठीक है। फिर आ गया आपका f1 माइनस 1, ये क्लियर है। यानी कि ये है आपका फॉर्मूला, क्लियर, ओके। तो आगे चलते हैं, या आगे भी सेम टू सेम, यानी कि आगे भी सेम टू सेम है। मेन इक्वल टू एक्स माइनस आई f1 माइनस 1, ठीक है, ये 1 है, ओके, ठीक है, ये क्लियर है। यानी कि ये आपका फॉर्मूला जो कि डिस्क्रीट सीरीज का, यानी कि आपको पता है कि ये दोनों सेम रहता है, लेकिन यहां पे क्या होता है, जैसे कि आपको x के जगह पे m हो जाएगा, ठीक है, x के जगह पे m हो जाएगा। यानी कि मीन इक्वल टू m माइनस आई, और ये आ गया f1 माइनस 1, ठीक है। ये आपका आ गया फॉर्मूला, ठीक है। तो देखो मैं फॉर्मूला तो लिख लिया हूं, यानी कि फॉर्मूला लिख लिया हूं। अब अभी और एक बात, कैसे निकालना है, कैसे निकालना है वही आपको याद रखना है। जैसे कि पहले यह है मीन, यानी कि आपको पता है मीन क्या है, एरिथमेटिक मीन, ठीक है, जो हम निकालते हैं एरिथमेटिक मीन, आपको पता है। फिर आ जाता है एक्स, यानी कि सॉरी यहां पे एक्स हुआ, ठीक है। फिर आ जाता है एक्स, जैसे हम करते हैं तो हमें एक्स एफ सी एफ, एक्स मतलब मार्क, जो कि कहता है कि नहीं, हाँ। यानी कि आपको एक्स में क्या करना है, एक्स का जो है ना लास्ट वैल्यू लेना है, ठीक है। क्या करना है, लास्ट वैल्यू लेना है आफ्टर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। ये ध्यान में रहे, x यानी कि x में किस वैल्यू को हम लेंगे, किस वैल्यू को हम लेंगे, किस वैल्यू को लेंगे, लास्ट वैल्यू, यानी कि लास्ट वैल्यू को लिया जाएगा। यानी कि असेंडिंग रंग करेंगे, जो भी लास्ट में आएगा उसी को हम लेंगे। समझ में आ गया, ओके। फिर आगे चलते हैं। अच्छा, फिर आ गया आई, फिर आ जाता है आई, आई का मतलब आपको पता है क्या, इंटरवल, इंटरवल, ठीक है, इंटरवल ऑफ इक्वल
मैग्नीट्यूड, वो नहीं लिखूंगा, ठीक है, यानी लिख भी देता हूं, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको पता नहीं चलेगा। इक्वल मैग्नीट्यूड, TUDE, ठीक है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, इंटरवल ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, यानी कि ये क्या होता है आपको पता है कि आई हम निकाले भी हैं, यानी कि पहले भी हम आई किए थे कॉन्टिन्यूअस सीरीज में, किए थे कि नहीं किए थे, यानी कि वही इंटरवल यहाँ पे लिखा है इक्वल मैग्नीट्यूड। ये क्या है? अरे जो इक्वल होता है ना, इक्वल कैसे होता है चलो बताऊंगा, ठीक है, प्रैक्टिकली बताऊंगा आपको। फिर आ जाता है कि आपका F1, ठीक है, ये F1 है, एवरेज ऑफ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एवरेज ऑफ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। CF मैं लिख रहा हूं, या ध्यान रहे, मतलब कैसे निकालना है, समेशन CF बाय N, ऐसे निकालना है आपका एवरेज ऑफ CF, ठीक है, क्लियर है, ओके। फिर आगे चलते हैं, अब क्या बचा हुआ है, देखो 1, इसका काम कुछ नहीं है, यानी कि ये पता है कि 1 आपको लेना है, ठीक है। देखो ये फॉर्मूला आपको पता चल गया, यानी कि इंडिविजुअल सीरीज में क्या क्या यूज होता है। अच्छा, यहाँ पे और एक भूल गया हूं, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में जो कि M यूज होता है। M का मतलब आपको पता है क्या है, यानी कि मिड वैल्यू, लेकिन यहां पे लेना कैसे है, सेम टू सेम आपको लेना है मिड वैल्यू ऑफ द लास्ट क्लास अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि जैसे कि हम x ले रहे थे लास्ट वैल्यू आफ्टर असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आफ्टर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, जो भी x है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो भी लास्ट वैल्यू आता है उसका, उसे हम लेते। सेम टू सेम यहां पे भी, यानी कि M पे भी, मिड वैल्यू पे भी सेम टू सेम होगा, आपको क्लास अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। फिर उसके बाद जो लास्ट में आएगा उसे लेना है, ठीक है। अच्छा कैसे लेना है चलो बताऊंगा, मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा, तो ये देख लो आप अच्छे से, ये देख लो, आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। फिर मैं आपको जो कि आगे मैं आपको फटाफट बताऊंगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलो मैं मिटाता हूं और आगे करने के लिए रेडी। ठीक है, ये तो हो गया। तो पहले हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल सीरीज, और बाकी सब तो आपको बता दिया हूं, तो ध्यान से आपको याद करना है प्रैक्टिस कर करके, ठीक है। अच्छा जैसे कि मैं यहाँ पे, हम किसी को भी ले लेते हैं, लेकिन लेने से पहले आपको F चाहिए, और क्या, अरे बताओ भाई यार, देखो जैसे कि यहां पे एक क्वेश्चन है, चलो मैं क्वेश्चन ही लिख के देता हूं। जैसे कि इलस्ट्रेशन 1 में क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ पे है, जैसा है मैं उसी तरह ही बताऊंगा। यहाँ पे रोल नंबर है, ठीक है, और है क्या मार्क्स का मतलब है x, और रोल नंबर का मतलब है क्या, पता है कि नहीं, कोई बात नहीं, यानी कि मार्क यहाँ पे तो इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ मार्क ही आता है ना, ओके। यानी कि 1501 में, जो कि 1501 रोल नंबर वाला 40 लाया है मार्क्स, और फिर आया है 1502 रोल नंबर वाला 50 लाया है,
1503, ठीक है। 1503 30 मार्क लाया है। 1504 जो कि 60 मार्क लाया है। 1505 जो कि 70 मार्क लाया है, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब करना क्या है, मैं एक ही क्वेश्चन बताने से आपको हो जाएगा ना, यानी कि आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, तो पहले हमें करना क्या है, ये रोल नंबर छोड़ दो, मार्क लिख लो पहले, यानी कि मार्क्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ये ज्यादा लंबा हो जाता है यार, ठीक है। मार्क्स इन असेंडिंग ऑर्डर, ध्यान में रहे 30, ये 30 है, ठीक है। 30 फिर आ जाएगा 40, फिर आ जाएगा 50, फिर आ जाएगा 60, फिर आ जाएगा 70। लास्ट वैल्यू समझ में आ गया, क्लियर। देखो प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूं, देखो आपको चाहिए होता है लास्ट वैल्यू, यानी कि एक्स में चाहिए होता है लास्ट वैल्यू। मिल चुका है आपका लास्ट वैल्यू 70 आफ्टर असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि अरेंज करने के बाद, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो भी मिला है लास्ट वैल्यू वो है 70, ठीक है। समझ में आ गया, ओके। अब चलते हैं आगे। तो इसके बाद आपको करना क्या है, आपको एफ चाहिए होता है, यानी कि F1 का मतलब है CF, यानी कि CF का एवरेज निकालना है। अगर F दिया होगा तभी जाके आप CF का एवरेज निकाल सकते हो, यानी कि CF निकालोगे तभी जाके एवरेज निकलेगा, है कि नहीं, ओके। तो यहां पे आपको F निकालना है, लेकिन मुझे भी पता नहीं है F कितना है, लेकिन आपको भी पता नहीं है F कितना है। सिंपल सी बात है, F का मतलब नंबर ऑफ रोल नंबर या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। यहां पे रोल नंबर लिखा हुआ है तो नंबर ऑफ रोल नंबर मान लेते हैं, ठीक है। तो 1501 रोल नंबर कितने स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट्स, चलो एक ही होगा ना, सभी का मतलब सभी का रोल नंबर अलग अलग होगा, लेकिन सेम तो नहीं होगा ना। सेम हो जाता है तो मान लो कि ये है, ये मान लो कि यहां पे 40 लिखा है, मान लो 1505 और 1501 40 मार्क लाए हैं, तो 40 है तो ये 2 हो जाएगा। समझ में आ गया, ये है फ्रीक्वेंसी। अगर आपको नहीं दिया होगा तब भी आप निकाल सकते हो इसी तरह, समझ में आ गया, ओके, ठीक है ना। लेकिन यहां पे कुछ नहीं दिया है, यानी कि यहां पे सब कुछ एक एक, यानी कि सभी 1 1 1 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये भी 1 है, यानी कि 30 भी 1 है, 40 भी 1 है, 50 भी 1 है, 60 भी 1 है और 70 भी 1 है, ठीक है। तो हमें चाहिए क्या, हमें समेशन F चाहिए क्या, नहीं, ओके। हमें चाहिए CF। अब ये पता नहीं चल रहा है तो मैं 1 1 कर ले रहा हूं, ओके। अब हो गया, तो अभी मैं CF निकालूंगा 1, ये तो मतलब जो कि कॉपी हो जाएगा, नकल कर दो। फिर 1 और 1 2, समझ में आ गया। फिर 2 और 1 3, समझ में आ गया। फिर 3 और 4, यानी कि 3 और ये 1 4, ठीक है। और फिर ये 4 और ये 1 5। अब देख लो 1 2 3 4 5, यानी कि ये इनको मिला से जो कि 5 आ रहा है, तो CF का लास्ट वैल्यू भी 5 आएगा पक्का, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, CF, समेशन CF कितना आएगा, 5 4 9 3 12 3 15, ठीक है, 15 आ रहा है, ये लिख लिया मैंने 15। अब आ जाता है इंडिविजुअल सीरीज का आंसर निकालने का टाइम। तो मैं पहले क्या करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, x माइनस आगे क्या था बताओ यार, आई था ना, ओके। तो F1 माइनस 1, ओके, ये था। अब देख लेते हैं यहां पे आता क्या है, मतलब यहां पे क्या क्या होता है। तो x, यानी कि x का मतलब है लास्ट वैल्यू, ये देखो लास्ट वैल्यू है आपके पास 70। आई, अरे सर आप तो आई ही बताइए, नहीं कैसे करेंगे, डरो नहीं, वेट। तो देखो यहां पे होता क्या है, यहां पे आई का मतलब इंटरवल ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, यानी कि इक्वल होना चाहिए, यानी कि इन दोनों के इक्वल है, यानी कि इंटरवल आप 10 ले सकती हो, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आया, भाई बताओ यार, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया। यानी कि आई, यहां पे आई लिख रहा हूं, आई है 10, जैसे कि मैं आपको बता दिया था आई है 10, ओके। तो मैं यहां पे 10 लिख दिया। अब ये F1 की टाइम,
लेकिन F1 तो हम निकाले ही नहीं यार। F1 निकालेंगे, F1 इक्वल टू, चलो मैं ऊपर निकाल लेता हूँ, यहाँ पे करूँगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पे F1 निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। F1 यहाँ पे ये लिख लेना, मतलब समेशन CF बाय N, यानी कि यहाँ पे N कितना होगा ये बताओ। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये भी इनका मतलब इनका टोटल भी 5 आ रहा है और इनका टोटल भी 5 आ रहा है, सेम ही है, ठीक है। यानी कि N आएगा 5। समेशन CF जो कि 15 बाय 5 इक्वल टू 3 है कि नहीं? ओके है 3, ठीक है। ओके अभी आ गया 3, तो 3 आने से यानी कि यहाँ पे होगा 3 - 1, खत्म बात। 70 - 10 और ये इंटू 2 इक्वल टू 70 - 20 इक्वल टू 50, आंसर आ गया। यानी कि आपका इलस्ट्रेशन 1 जब किया, मतलब इलस्ट्रेशन 1 आप जब किए थे तो आपका आंसर 50 आया था। जब मैं शॉर्टेस्ट मेथड में इंडिविजुअल सीरीज किया हूं तब भी मेरा आंसर 50 आ रहा है। समझ में आ गया? आया कि नहीं आया? चलो और एक दो होगा कि नहीं आया होगा, चलो और एक दो हो जाएगा शायद। तो ये क्लियर हो गया। तो चलो मैं आपको आगे मतलब फटाफट जो कि बता देता हूं, आप अच्छे से देख लो, ठीक है। यानी कि आप देख लो अच्छे से, मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। अच्छा इसमें भी तो डिस्क्रीट सीरीज में भी तो सेम आएगा ना, ओके नो प्रॉब्लम। ये मार्क इन असेंडिंग ऑर्डर ये छोड़ रहा हूं, ये एफ भी छोड़ रहा हूं, ये CF भी छोड़ रहा हूं, बाकी सब मिटा रहा हूं, ताकि क्योंकि देखो आपको पता तो चल रहा होगा ना, मैं दोबारा तो नहीं लिखूंगा, मतलब वहां से फटाफट जो कि आंसर करके कर लूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे रोल नंबर है, ये रोल नंबर मिटा देता हूं, यहाँ पे मार्क है, ये मार्क भी बाय बाय, यानी कि ये मिटा देता हूं यार, फिर से काट लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके तो क्या समझ पा रहे हो? ओके बहुत बढ़िया है। अगर समझ पा रहे हो तो एक लाइक तो जरूर बनता है, और शेयर भी तो करते ना भैया, ठीक है। यानी कि अब हम पढ़ेंगे नंबर 2, यानी कि डिस्क्रीट सीरीज। अब ये डिस्क्रीट सीरीज में होता क्या है? सेम टू सेम जैसे कि इंडिविजुअल सीरीज में आपको बताया था उसी तरह ही होगा। तो मैं एक क्वेश्चन जो कि ले लेता हूं, क्या क्या है मैं देख लेता हूं। यानी कि यहाँ तो है इलस्ट्रेशन 3, तो ये देखो अलग अलग बाहर मतलब अलग निकलेगा, मतलब इसका आंसर जो ना अलग निकलेगा, ठीक है। तो मतलब आप ध्यान में रखना, आने दो अलग, तो मैं इजी वाला ले रहा हूं ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आ जाए। ओके मैं इलस्ट्रेशन 2 को ले रहा हूं, ठीक है। मैं इलस्ट्रेशन 2 को ले रहा हूं और ये नंबर स्टैम्प यानी कि F है। ओके पता चल रहा है आपको, यानी कि ये है क्वेश्चन, ऐसी इसी तरह तो क्वेश्चन आएगा, इसी तरह ही क्वेश्चन आएगा। ओके तो ये सैलरी है, सैलरी, और ये नंबर ऑफ स्टाफ। ओके ये नंबर ऑफ स्टाफ, ठीक है। सैलरी आ गया, नंबर ऑफ स्टाफ आ गया, यानी कि 2200, जो कि 5 स्टाफ उनका सैलरी है, 5 लोगों का, यानी कि 5 लोगों का स्टाफ जो कि स्टाफ होते हैं ना। 2500 ये 10 लोगों ने पाया है, यानी कि उनका सैलरी है 3000 रुपया, जो कि 15 लोगों ने पाया है, ठीक है। और यहाँ पे आ गया 3700 लोग, जो कि इतना सैलरी 7 लोगों ने पाया है। फिर ये जो कि है 4500 सिर्फ और सिर्फ जो कि 3 लोगों ने पाया है। तो ये हो गया। ओके अब होने के बाद आपको यहाँ पे निकालना है, क्या क्या निकलोगा भाई? एक मिनट गाइस, यहाँ पे मतलब एक मिनट गाइस, यानी कि अलार्म बज गया, ठीक है। सॉरी इसके लिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, यानी कि मैं देख भी नहीं पाया, अलार्म बज गया।
मैं ये एक बताऊंगा और नेक्स्ट में कंटिन्यूस सीरीज बता दूंगा और फिर जो कि एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी टाइम हो चुका है तो मैं फटाफट आपको बता देता हूं, यानी कि कैसे करना है और कैसे नहीं करना है। तो इससे पहले कि आपको करना है कि सैलरी, यानी कि सैलरी को आप लेना है एक्स, लेकिन यहां पे सेम है क्या? ओके, मैं कर सकता हूं, ठीक है, कोई बात नहीं, करेंगे, नो प्रॉब्लम। यानी कि मार्क्स इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि सैलरी जो कि है मार्क इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, जो कि मैं यहां पे सैलरी लिख रहा हूं। सैलरी 2022, 2500, 3000, 3700, 4500। तो गाइस मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं करूँगा, अब ये आई कैसे निकालना है सब कुछ कैसे बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे एफ है जो कि 5, यहाँ पे 10, यहाँ पे 15 और यहाँ पे आ जाता है 7, यहाँ पे आ जाता है 3। तो हमें निकालना है सी एफ 5, 10 5 15, 15 15 30, 30 7 37, 37 3 40। क्लियर? यानी कि हम इनका, और ये तो पता है ना 40 है, यानी कि मैं लिख लेता हूं समेशन एन, यानी कि 40 आ रहा है, ठीक है। और ये जो आ रहा है ना समेशन सी एफ, इसका टोटल करना पड़ेगा। 10 7 17, 7 लिख के हमारे पास है 1 2 5 5 3 8, 8 4 12, 137 आ रहा है कि नहीं आ रहा है देख लेता हूँ यार। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे ये तो डिस्क्रीट सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज में तो अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, एफ से निकालना पड़ेगा ना, ये मतलब अलग है, ठीक है। यहाँ पे 127 आ गया, मतलब सही है कि देख लो आप अच्छे से, ओके सही है। तो अभी हमें निकालना क्या है, फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यानी कि यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, क्या पे लिखूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ x माइनस आई F1 माइनस 1, ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लिया। तो इसके हिसाब से मैं लास्ट में यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे F1 निकाल लेता हूँ, समेशन सी एफ बाय एन। समेशन सी एफ है 127 और ये एन है 40, ठीक है। यानी कि अब कितना आएगा, मैं 40 से ही मुझे काटना पड़ेगा, यानी कि 40 से ही मुझे सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे काटूँ, ओके 127 40, ओके, यानी कि 3.175 निकल रहा है, 3.175 निकल रहा है, ओके। तो यहां पे आ रहा है आपका आंसर 3.175 आंसर निकल रहा है, यानी कि समेशन सी एफ बाय एन निकल रहा है, यानी कि F1। तो इसका इसके हिसाब से x, अच्छा मैंने यहाँ पे, अच्छा ये ऑलरेडी जो कि असेंडिंग ऑर्डर में सजा हुआ है, तो मुझे कुछ करने के बाद में ये लास्ट वाला जो कि है 4500, ओके ओके, यानी कि x जो है ना 4500 माइनस आई, तो इनमें से हमें आई निकालना पड़ेगा, यानी कि इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए, यानी कि इक्वल होना चाहिए। तो अगर मैं सभी में देखूं तो 100 ही आएगा, मान लो 100 में डिवाइड करूं तो 22 25 30 37 45 हो रहा है कि नहीं, तो मैं 100 ले जा रहा हूं, ठीक है, मैं 100 ले रहा हूं, देखते हैं आंसर आता है कि नहीं आता, नहीं आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और आता है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो F1 जो कि है 3.175 माइनस 1, और इसका तो मतलब ही नहीं है भैया, ओके माइनस 100, तो इसको हम अगर माइनस करेंगे तो 2.175 आ रहा है, ठीक है, बहुत पसीना आ रहा है यार। तो इसको हम करेंगे 4.50 माइनस 100, और इसे मैं एक साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है ना। अब कितना होगा बताऊँ, 217.5, ठीक है 217.5। तब मैं अगर इसे माइनस करूँगा तो आंसर आएगा क्या, अच्छा ये 3000, आंसर रॉन्ग आ रहा है यार, कोई बात नहीं,
नो प्रॉब्लम। 10 5 5,000 5,000 क्या 9,7,000 तो क्या 9,7,000 क्या इतना आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है आंसर, एक्चुअली में यहाँ पे दिया हुआ है 3010। तो नो प्रॉब्लम, आप ये मतलब कोशिश करना कि इतना आ रहा है या 3010 आ रहा है, ठीक है। देखते हैं कौन कौन आंसर कर पाता है और कौन नहीं कर पाता है। जो भी करके आएगा मैं उसका नाम अनाउंस करूंगा, जो नहीं करेगा मैं उसका नाम अनाउंस नहीं करूंगा, ठीक है। यानी कि देखते हैं, ये नंबर आपको करना है, ये आपका होमवर्क है, जो कि आपको आंसर निकालना है कितना आ रहा है, मतलब इतना आ रहा है या ये आ रहा है, आपको बताना है, ठीक है। समझ में आ गया या नहीं आया? ओके। तो स्टूडेंट्स देखो, ये रॉन्ग है, कोई बात नहीं, रॉन्ग है या सही है, लेकिन हमारे हिसाब से सही है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से गलत है, ठीक है। प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा सही है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आपको फिर से ये करना है, देखते हैं कितना आंसर आता है। और स्टूडेंट्स, ये क्लास आपको कैसा लगा जरूर बताना कमेंट में। और हाँ, कुछ समझ में आया या नहीं आया, जो आपको समझ में नहीं आया आप कमेंट में बता देना, मैं कोशिश करूंगा आपका डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, बाय बाय।